हेलो, जब आपका यूजर जर्नी यूजर फ्लो डायग्राम बन जाए, तो यूजर फ्लो डायग्राम को कम से कम 3-4 बार आपने रीचेक करना है। और रीचेक भी कैसे करना है? यूजर की तरह, मैं यहाँ गया, फिर मैं यहाँ गया, फिर इस तरह जाएंगे तो आप कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हैं। आप बोल जाते हैं कि यार यहाँ पे तो यूजर स्टक हो रहा है। यूजर फ्लो डायग्राम का असल मकसद ही है कि यूजर स्टक नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अक्सर बच्चे यहाँ गलती कर लेते हैं, शॉपिंग वॉपिंग कर ली, डन हो गया, थैंक यू फॉर शॉपिंग आ गया, टिक आ गया। उसके बाद ना बैक का बटन आता है, ना बैक टू होम पेज का, ना शॉपिंग मोर का। यूजर तो फंस गया। क्या हुआ? यूजर वहां पे क्या हो गया? फंस गया। तो इट्स मीन आपका जो यूजर फ्लो डायग्राम है वो प्रॉपर आपने नहीं बनाया। तो जहां यूजर जा रहा है उसको कहीं ना कहीं जाने की आपने देना है कि कहीं ना कहीं वो चला जाए। और वो जो आपने फैसला करना है, वही फैसला नहीं करना। हाँ। कि आपने बटन दे दिया कि होम पेज की जगह उसको आप कैटेगरी पेज में लेके जा रहे हैं, वो अगेन गुस्सा करेगा। तो डेडिकेटेड प्लेस में उसको भेजना है कि भाई वहां तक वो पहुंच जाए। अगर आपने उसको स्टक कर दिया, वो पता क्या करेगा? वो अपने मोबाइल का होम दबाएगा और लॉन्ग प्रेस करेगा, अनइंस्टॉल कर देगा बस। और उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। और प्ले स्टोर में जाके नीचे बैड रिव्यू देके चला जाएगा। हो सकता है गाली भी दे दे, कुछ बड़े गुस्से में होते हैं। ठीक है भाई। तो इसीलिए इसी चीज को मैच्योर करने के लिए कि यूजर कहीं पे स्टक ना हो, हम क्या करते हैं? यूजर फ्लो डायग्राम बनाते हैं। और इसमें पूरी टीम को कहां फायदा होगा? टीम को यहां फायदा होगा कि वो अपने स्क्रीन्स को बांट भी सकते हैं कि भाई तुम ये ले लो, तुम ये ले लो। और उसमें इंपॉर्टेंट स्क्रीन्स पहले से ही बन चुके होंगे जो कि हम 3 स्टेप स्केच में कर रहे हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब कोई बच्चे सवाल करते हैं, सर ठीक है, सम टाइम हमें लॉगिन पेज पे भी लैटिन डेमोस की जरूरत पड़ जाती है, हमारा दिमाग काम नहीं करता। तो भाई किसी ने मना नहीं किया, बट उसके लिए स्पेशल किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। आप खुद, आपको मिल गए स्क्रीन्स, आप खुद जाके देख लें। अच्छा ठीक है, स्टाइल देख लें, चीजों को देख लें, नोटिफिकेशन को देख लिया, यूजर पेज को देख लिया। ठीक है, इस तरीके से क्लियर है? ठीक है। तो आप हर स्क्रीन के जल्दी जल्दी लाइटिंग डेमोस निकाल के उनको अच्छा कर सकते हैं कि और इंडस्ट्री क्या करता है। समटाइम ये रैंडम स्क्रीन्स भी नाक में दम कर देते हैं, समझ नहीं आती मैं क्या करूं इसमें, तो वहां पर आप लाइटिंग डेमोस ले सकते हैं। लाइटिंग डेमो का अमल रुकना नहीं चाहिए, हर जगह आप इसको यूज कर सकते हैं। हर जगह जहां आपको लग रहा है कि आई नीड टू यूज इट। चाहे ब्यास में जाएं, देखें और इंडस्ट्री इस पेज पे क्या कर रहे हैं, इस पेज पे क्या कर रहे हैं। समटाइम आपको कॉन्सेप्ट को तो पता है, बट अच्छी यूआई के लिए भी आपको लाइटिंग डेमो की जरूरत, तो आप चले जाए देखें। जिस तरह मैंने ये बनाया हुआ है, इस तरह की आइडियाज आपको चाहिए, आप जाके देखें और उनको पिक करें, आइडियाज को, यूआई आइडियाज को। ठीक है, गॉट द पॉइंट। तो ये यूजर फ्लो हमारे पास, यूजर जर्नी फ्लो बहुत जरूरी है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल 50 स्क्रीन आपके पास सामने आ गई, आपने बांट दिए पूरी टीम को। अब पूरी टीम को क्या करना है? मैंने एक पेज, वो पेज पड़े हैं फोन वाले, एक दे दो। तो आधा घंटा बैठ के अच्छे खासे A4 पेपर ले लें और सबको वो पेजेस दे दे जो मैंने बनाए थे, ताकि पेपर वायरफ्रेम के लिए काम आसान हो। इस तरीके से आपने इनको प्रॉपर तरीके से काटना है ताकि आप इसके ऊपर पेपर मतलब स्केच कर सकें। सवाल ये कि सर हम नॉर्मल पेज पे क्यों नहीं कर सकते? इससे फायदा ये होता है कि प्रॉपर स्क्रीन के साइज का है, तो आप अच्छा काम कर सकते हैं, अच्छा मेजरमेंट कर सकते हैं कि बटन कितना होगा, सीटीए प्रॉपर सेंटर में आ रहा है, साइड में आपने लाइन छोड़ दी है। ठीक है, इससे आपको ये हेल्प होगा।
ठीक है, अभी हम तीन चीजें पढ़ रहे हैं। पहली बात है कि वायर फ्रेम क्या होता है। वायर फ्रेम, इसको समझते हैं। यूजर फ्लो डायग्राम बन गया। अगर देखा जाए तो अभी तो हमने डायरेक्टली सॉफ्टवेयर पे जाके काम करना चाहिए था, ऐसे ही है। क्या करना था? सॉफ्टवेयर पे जाके काम करना था, बट हम सॉफ्टवेयर में नहीं जा रहे हैं। क्यों? वेरी गुड भाई। अगर आप डायरेक्टली जाएंगे, मैं समझा ये हमारा स्टूडेंट है, अगर आप डायरेक्टली जाएंगे मतलब सॉफ्टवेयर के ऊपर, तो जाहिर है आप स्टक हो जाएंगे। तो वो पेपर वायरफ्रेम की बहुत बड़ी, आप अगर जाए ना यूएक्स के जॉब में, वहां लिखा हुआ है प्रॉपर, उस बंदे को वायरफ्रेमिंग आनी चाहिए, लो फाई मौका पाना चाहिए, हाई फाई मौका पाना चाहिए। इसकी बहुत गैर मामूली जगह है यूआई यूएक्स के अंदर। जिस तरह एक गाड़ी का मॉडल बनने से पहले उसकी पूरी स्केच तैयार की जाती है, वैसे ही पूरे एप्लीकेशन को बनाने से पहले हर एक पेज को, चाहे उसमें सिर्फ 2 बटन ही क्यों ना हो, आपने उसको पेपर पे उतारना है। नाउ वाई पेपर सर, इसकी क्या फायदा है? इसमें फायदे क्या हैं? लिख लें फायदे। पहला फायदा ये कि पेपर वायरफ्रेम इज द चीपेस्ट एंड फास्टेस्ट वे। फिर से सुने, चीपेस्ट और फास्टेस्ट वे टू वैलिडेट योर आइडियाज। अपने आइडिया को वैलिडेट करने के लिए, अपने आइडिया को परफेक्ट करने के लिए, अपने आइडिया पे सोच लगाने के, अपने आइडिया को क्या कहते हैं उर्दू में एक वर्ड है, सोच विचार करने के लिए कि वो पिक्सल परफेक्ट हो जाए। आप अगर सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे तो जल्दी नहीं हो सकता, सॉफ्टवेयर पे नहीं हो सकता, क्योंकि आप बार बार जाके डिलीट करेंगे। क्या एक बनाया डिलीट किया, इसमें क्या है, कहां गया, इसमें क्या है भाई, ये देखें। फॉर एग्जांपल मैंने बनाया कुछ यहां पे, मैंने बनाया, मुझे याद आया नहीं यार ये और अच्छा हो सकता है। देखिए गौर से देखें मैं क्या कर रहा हूं। मैंने बनाया, ठीक है, बट आई थॉट कि यार और अच्छा हो सकता है। इसका फायदा क्या है? ठीक है, दूसरा आपके पास पड़ा हुआ है, फास्टेस्ट वे। ठीक है, फास्टेस्ट वे। आपने क्या किया, इसको रखा, या तो दूसरा फास्टेस्ट वे वैलिडेट किया ना आपने। क्या किया, वैलिडेट किया आपने, नहीं यार इसमें तो कार्ड्स की कमी है, दूसरा बना दिया, तीसरा बना दिया, चौथा बना दिया। ये दो हैं, दोनों अच्छे हैं, आपने रख दिए कि यार कल जाके जो हमारी मीटिंग है उसमें दिखाऊंगा अपने डिसाइडर को कौन सा बेहतर है, इसमें ये चेंजिंग है, इसमें ये चेंजिंग है। तो पहली चीज की फास्टेस्ट एंड चीपेस्ट। चीपेस्ट क्यों है? इसकी मिसाल हम यूआई यूएक्स में तो बताऊंगा आपको, बट जरा गाड़ी का ले लेते हैं। 2 डिजाइनर हायर किए ऑडी कंपनी ने, मिसाल दे रहा हूं, ऑडी कंपनी वाले ने 2 डिजाइनर हायर किए और दोनों को कहा कि आप लोग का टेस्ट है, अगर अच्छा काम किया तो हम आप लोग को पाकिस्तानी मंथली 15 करोड़ रुपए देंगे, और ऑडी कंपनी दे सकती है। ठीक है, असल काम क्या है उनका, नए नए आइडियाज पे काम करना, नए नए गाड़ियों पे, उनके डिजाइन पे, उनके इंटीरियर, उनके आउटसाइड, ईच एंड एवरीथिंग। प्रॉब्लम भी सॉल्व करना है उनको और अच्छा करना है। उनको कहा गया कि आप जो सीईओ हैं उनका ऑफिस वहां है, उनसे भी पूछताछ कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? उसमें एक सियाना होता है मेरी तरह, वो सीईओ को ज्यादा वो करने के लिए, मतलब कि इंस्पायर करने के लिए वो क्या करता है, मैंने तो बहुत पढ़ा हूं भाई, मैंने तो ऑडी को यहाँ वहां, ऐसे थोड़ी मैं यहाँ तक पहुंचा हूं भाई, ऑडी तक मैंने स्टडी की हर चीज को। ऑडी हमेशा इस लेवल पे काम करता है, मैं स्केच नहीं करता हूं, मैं मजदूरों को बुलाता हूं, पैसे लेता हूं, काम शुरू कर देता हूं, ये करो, बॉडी को यूं करो, ये करो, ये कर्व होना चाहिए, ये कर्व होना चाहिए, टायर ऐसे होने चाहिए, ये वो। जो मेरे साथ वाला होता है वो क्या करता है, जाता है सीईओ के पास, जाता है, पहले सिर्फ स्केचेस करता है, भी मैं यूं कर रहा हूं, इसमें नई चीज ये एडिशन कर रहा हूं, खूबसूरत भी है, अच्छा भी है। ठीक है, वो क्या होता है, पीछे बोनट
इंग्लिश में क्या होता है? टंग। अरे वाह, ये देखो ना अमीर लोग, टंग पे मैंने ये कर दिया, उसको यूं कर दिया, ऑटोमेट कर दिया। वो क्या कर रहा है? पहले आइडिएट कर रहा है और फिर वो जाके सारे जो मजदूर है उनसे भी आइडियाज ले रहा है भाई, क्यों? चीपेस्ट में है ना भाई। और फिर क्या कर रहा है? उनको थोड़ा सा 3D कर रहा है, 3D करके सबको दिखा रहा है, हाँ भाई ये देखो मैंने इस तरह बनाया। बोला नहीं नहीं, इसको यूं कर दो, इसको यूं कर दो। वो उसको रिफाइन करता जा रहा है और उसके लिए रिफाइन करना बहुत आसान हो रहा है। क्या हो रहा है? आसान हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसने अभी तक काम नहीं किया। He's working on design, पेपर पे काम कर रहा है और दिखाता जा रहा है, रिफाइन होता जा रहा है। सीईओ भी देख रहा है, सारा देख रहा है, ठीक है। और वो क्या करता है? मैं क्या करता हूं? 2 हफ्ते बाद कहता हूं सीईओ को, काम हो गया भाई, काम हो गया, डन हो गया। सीईओ बोलते ठीक है, उसका हो जाए फिर हम एक साथ देखेंगे, आप दोनों की पूरी कंपनी को बुला के आप लोग के डिजाइन दिखाएंगे। तो जाहिर सी बात है जो दूसरा वाला बंदा होगा उसका डिजाइन रिफाइंड होगा। क्यों? क्योंकि उसने आइडिएट को बहुत चीपेस्ट और फास्टेस्ट वे में किया है। अब अगर मैं फिर से आइडिएट करूंगा तो मैं क्या करूंगा? मैंने कितना नुकसान कर दिया है। फिर से बनाऊंगा, फिर से बनाऊंगा, ये तो ओडी रोड पे आ जाएगा। फिर सीईओ बोलेगा ले भाई तू वापस पाकिस्तान जा। सही है। तो हर जगह ऐसे ही होता है, आइडियाज को रिफाइन किया जाता है, ठीक है। तो वो इस तरह रिफाइन होगा। जिस तरह सोशल मीडिया पोस्ट पे आपने पीठ पीछे नहीं बनाया स्केच, अभी तो इसके मार्क्स हैं, पूरा चेक करूंगा, वरना यूआई में चेक ही नहीं करूंगा। वो बोलते ना कि यार मैं तेरे को मुंह भी ना लगाऊं, होता है इस तरीके। तो मैं यूआई को मुंह नहीं लगाता अगर आपने ये नहीं बनाया। पहले मैं ये पूरा एप्लीकेशन इसमें चेक करूंगा, प्रॉपर फेयर और वेल डेकोरेटेड वे में। अब डेकोरेशन मतलब में खूबसूरती, मतलब कार्ड्स ईच एंड एवरीथिंग परफेक्ट होना चाहिए। और इसमें मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूं? जब अब तक मैंने 5 पेज पढ़ा लिए यहाँ पे, अभी 5वां चल रहा है। जिन्होंने पेपर वर्क पे मुझे पूरा दिखाया ना, मैंने उनमें कम से कम 15 से 20 गलतियां निकाली हैं। तो हुआ क्या? उनका काम आसान हो गया कि यूआई में ज्यादा चेंज करना पड़ता। अब काम क्या हो गया? अब काम आसान। अब वो कि अच्छा, अब वो क्या करते थे? ठीक है सर, ठीक है, उसी टाइम नया पेज दिया, उसी टाइम बना दिया। अगर आप तुरम खान बनेंगे मेरी तरह कि नहीं नहीं यार यूआई बना के सर को दिखाते हैं, इंस्पायर कर देते हैं, और भाई मैं मुंह नहीं लगाऊंगा। सही है, मैं मुंह नहीं लगाऊंगा। मैं क्या करूंगा? पेपर वेब फायर फ्रेम पहले दिखाओ। याद है मैंने कहा था सोशल मीडिया में, बेटा स्केच आगे काम आएगा, सुन लो। सही है। हाँ, कर्मा पता है ना क्या होता है? ये देखो, नहीं किया था ना, देखो अब तो तुम लोग के ख्वाबों में आएगा ये। अब तुम लोग को डराएगा ख्वाबों में कि ये क्या कर दिया, मुझे तुमने इग्नोर किया, आप देखो अब देखो मैं क्या करता हूं। सही है, मैंने तो पेपर वर्क है। दूसरा, आप टीम के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, भले आपको 10 स्किल मिल चुकी हैं। अच्छा, इसमें आपकी मर्जी है, या तो बांटो या तो सारे एक साथ काम करो, मर्जी है। आप कोलैबोरेट कर सकते हैं। यार इसको देखो ना, और क्या अच्छा हो सकता है। देखा उसने भी देखा, यार ये वाला अच्छा है, फाइनलाइज कर दो, ये वाला अच्छा है, फाइनलाइज कर दो। स्टक हो गए हो, टाइम नहीं है, बीएमजे जाना नहीं हो रहा, मुझे आपने कॉल की, सर प्लीज आ जाएं, थोड़ा सा पिक्चर भेजिए सर, ये देखें, इसमें मैं ये जो फ्लो है ना, इसमें जो बटन है, जो कार्ड है, टेक्स्ट है, ये अच्छा नहीं लग रहा, बटन हमने यहाँ लगाया, 2 बटन लगाए, क्या करें? प्राइमरी बटन है, सेकेंडरी बटन है, आइकन ये लगाए, आप जरा बता दें क्या करना है। तो आप टीम में कोलैबोरेट कर सकते हैं। और तीसरा यहाँ पे काम नहीं आएगा, क्लाइंट के लिए काम आएगा। जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो आपको पैसे दे रहे होते हैं, पर आर के 5000, पर आर के 2000, 3000, ठीक है, 15000, 50,000 भी देते पर आर के कुछ लोग। तो वो इस लेवल पे काम करते हैं। तो वहां पर आपने अगले यूआई बनाई ना, यूआई, तो आपने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार दी।
ठीक है, आपने क्या कर दी, अपने पाव पे कुल्हाड़ी, बल्कि कुल्हाड़ी नहीं, पूरा बेल्डोजर गिरा दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने उनसे बात नहीं की थी, आपने उनसे ये नहीं बताया कि अगर चेंज हुआ, आपको पसंद नहीं आया तो अगेन काम करने के लिए मैं पैसे लूंगा। वो आपको देगा भी नहीं, बोलेगा मेरी गलती थी, तुमने मुझे स्केच क्यों नहीं दिखाया। और आप तो रम खान बन के पूरा यूआई बना के उसके सामने रख दिया। वो भाई साहब बोले मैंने तो ऐसा बताया नहीं था, ये तो हमारे बिजनेस के खिलाफ है, हम तो इसको नहीं लेंगे, फिर से बनाओ। और आप बोलोगे मैंने जो 1 महीना लगाया, वो कहता है वी डोंट केयर। आपने हमें वैलिडेट क्यों नहीं करा, आइडियाज को वैलिडेट क्यों नहीं करवाया आपने। तो आइडियाज को वैलिडेट करने के लिए पेपर वायरफ्रेम इज की, समझ रहे हैं। अगर आप इसको वैलिडेट नहीं करेंगे, वो बोलेगा ब्रो सॉरी खल्ली वल्ली, अगर वो अरब होगा खल्ली वल्ली माफी मुश्किल है, मैं टेलर हो, जाओ खुद ही करो। ठीक है, इट्स नॉट माय मिस्टेक। फिर आपको अगेन 1 मंथ लगाना पड़ेगा, बट फ्री के। ठीक है, तीसरी चीज, चौथी चीज, यूआई में मिस्टेक्स नहीं होंगे, बहुत कम मिस्टेक्स होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी यूआई रिफाइन हो, तो आपने सबसे ज्यादा मेहनत कहां पे करनी है, पेपर पे। मुझे याद है किन का था वो स्प्रिंट, मॉर्निंग वाला था पता नहीं इवनिंग वालों का था। ये जो डेस्क है ना, डेस्क पूरा डेस्क भर दिया था उन्होंने, मुझे बुलाया, हर चीज रखी, लॉगिन वहां रखा होगा, पूरा रिफाइन करके पूरा एंड तक हर चीज। ऑन बोर्ड स्क्रीन आ रहे हैं, लॉगिन आ रहे हैं, लॉगिन के बाद सर यहाँ जाएंगे, फिर मैं देख रहा हूँ, जहां जहां मसले उनको बता रहा हूँ। तो आपने भी ऐसे ही करना। मुर्सली वालों का था ना, हाँ वो था ना, वो लोन वाला था ना एप्लीकेशन। ठीक है, तो आपने भी ऐसे ही करना है। क्लियर हो गया। तो ये पेपर वायरफ्रेम है। इसमें कोई सवाल, पेपर वायरफ्रेम में कोई सवाल प्लीज, एनी क्वेश्चन ब्रो, आकाश साहब, बैन साहब। हमारे सारे थे सर अब्दुल लतीफ ऐसे ही करते थे। हाँ सर ने, मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी थी। पेपर वायरफ्रेम का हमने यहीं से शुरू किया, ये समझा है बस, तुम तो थी उसमें ना, कुछ नहीं आए थे, ये अभी शुरू किया हमने, अभी यहीं से शुरू किया। समझ आ गया ना ये पेपर वायरफ्रेम। लो फाई मॉकअप बट पेपर पे होता है। लो फाई मॉकअप 2 किस्म के होते हैं। ठीक है, एक तो ये यहां होता है, और एक लो फाई मॉकअप डिजिटल वायरफ्रेम को बोलते हैं। अभी रुको जरा, सब्र करो, अभी तुम लोगों को पता चल जाएगा। 50 पेज यहां बनाने, फिर इन्हीं को डिजिटल करना है, फिर डिजिटल के बाद फिर 50 फाइनल यूआई बनानी है। तो अगर आपके 50 स्क्रीन है, तो इट्स मीन आपको 150 स्क्रीन बनानी है। और 150 के बाद तो अनगिनत स्क्रीन हैं प्रोटोटाइप के, एक स्क्रीन 5 दफा समटाइम मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो इट्स मीन 150 ये हो गए, तो मजीद आप 400 लगा दें, तो आप कम से कम आपको 600-700 स्क्रीन बनानी पड़ती है। बट पेपर वायरफ्रेम में स्क्रीन बनानी नहीं पड़ती, बस कॉपी करनी पड़ती है। सॉरी, प्रोटोटाइप में आगे पढ़ेंगे। प्रोटोटाइप वो आखिरी मरला वही है। प्रोटोटाइप क्या होता है, किसी को पता है? वायरिंग करना, कुंडे लगाना बेसिकली। तो ये आप देखते हैं ना कि एप्लीकेशन कोडिंग से पहले यूज हो रही है, तो वो प्रोटोटाइप का काम है, ताकि कोडिंग वालों को समझ आ जाए कि करना कैसे है। मतलब इस क्लिक करने के बाद कहां जा रहा है, ड्रॉप डाउन कैसे ओपन हो रहा है, कलर्स क्या है, ईच एंड एवरीथिंग, वो आगे पढ़ेंगे। वो हमारा आखिरी टॉपिक होगा सबसे। ठीक है, पेपर वायरफ्रेम में कोई सवाल तो प्लीज पूछें। कोई सवाल नहीं, आगे बढ़े। हाँ वही तो आ रहा हूं, अभी उसी पे आ रहा हूं। ठीक है, अब आते हैं लो फाई मॉकअप।
लो फाई मॉकअप इसको भी आप बोल सकते हैं, बट इसको अगर आप पेप जी, हाँ जाओ जाओ पीछे जाओ, पंखे के पास बैठो। तो इसको पेपर वायरफ्रेम कह सकते हैं, लो फाई मॉकअप दोनों को कह सकते हैं, कुछ कहते हैं कुछ नहीं कहते हैं, मगर ज्यादातर लो फाई मॉकअप को जो समझा जाता है वो डिजिटल पेपर वायरफ्रेम होता है। मतलब इसी को डिजिटल करना, क्या करना इसी को। अच्छा एक और चीज मैं भूल गया हूं, एक और चीज रूल बताना मैं भूल गया हूं, सब ना। अच्छा भाई देखिए भाई, ये दोनों ही लो फाई मॉकअप्स हैं। मैं आपके 200 स्क्रीन करने से बचा रहा हूं आपका काम। 150 पे, 150 रुपये पे है, क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। कैसे? अमूमन जो बिल्कुल हाई फाई एक एप्लीकेशन के जहां पे यूएक्स डिजाइनर को 30 लाख रुपए मिल रहे होते हैं, या 25 लाख या 20 लाख या 10 लाख मिल रहे होते हैं, तो वो इस लेवल का काम करते हैं। तो अमूमन होता क्या है, वैसे ये चीज मैंने सीखी फ्लेक्स एकेडमी से, वो भी डायरेक्टली ये वाला वायरफ्रेम बनाते हैं। होता ये कि पहले वो वाला बनता है, उस पर सिर्फ और सिर्फ लेआउट को सॉल्व करते हैं, कंटेंट को सॉल्व नहीं करते। मगर बेहतर ये कि उसको करने से पहले पेपर के अंदर पूरा ये किया जाए, पूरा कंटेंट को फाइनलाइज किया जाए, ताकि उससे हम बच जाए, ठीक है। अब लो फाई मॉकअप में, अब यहां पे तो आपको हायरार्की का अंदाजा नहीं होगा, बस आपने लिख देना है। लो फाई मॉकअप जिसको हम डिजिटल वायरफ्रेम बोलते हैं, जो कहां बनाई जाएगी, कहां बनाई जाएगी बताओ ना। फिग्मा पे बनाए, फिग्मा पे बनाएंगे ना। हाँ एक और भी एक टूल भी आते हैं, लाइक प्रोटोटाइप के टूल आते हैं, prototype.io। अगर आपको फास्ट काम करना है तो आप वहां भी कर सकते हैं, मगर वहां से चीजों को माइग्रेट करना मुश्किल, तो बेहतर है आप
फिग्मा के अंदर ही करना। और फिग्मा के अंदर वायरफ्रेम के अपने क्या आते हैं, प्लगइन्स आते हैं। लिख लो व्हाट आर फिग्मा प्लगइन्स, ये आज आपने पढ़ना है। प्लगइन्स बहुत काम आते हैं भाई। प्लगइन्स क्या होते हैं, प्लगइन्स से आपका काम आसान हो जाता है। ठीक है भाई। अच्छा, अब सवाल ये है कि सर अगर हम पेपर पे हमने कर लिया, इतनी मेहनत की, बीएमजे आए, आपका सर खाया, 50 के 50 पेपर में फाइनलाइज करके उनको रीडिजाइन किया, एक स्क्रीन 25 दफा भी बनाई हमने, उसको रिफाइन किया, अब इसी को हम डिजिटली क्यों उतार रहे हैं, आप फाइनल यूआई क्यों नहीं बना रहे हैं? यही सवाल है ना। सुन लो गर्ल्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, यही सवाल है ना भाई साहब, जो कि आप नहीं करेंगे बहन साहब, यही सवाल है। तो इसके पीछे सबसे बड़ा जो फोकस है हमारा कि इस पेपर को अगेन हम लो फाई मॉकअप पे एड करते हैं। इसके बड़ा सबसे बड़ा जो फोकस है वो फोकस दो हैं, बल्कि 3 है। पहली चीज हायरार्की को सॉल्व करना। क्यों? अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, अगर आप कलर्स में फंस गए तो आप कभी भी इन तीनों चीजों को कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते, जो भी मैं डिफाइन करने वाला हूं। पहली चीज क्या है, हायरार्की को सॉल्व करना। और जब हायरार्की को सॉल्व करोगे तो किस में करोगे? अरे नहीं भाई, हायरार्की अब तो आ गया ना, डिजिटल करना है ना उसको, फिग्मा पे आ गया। तो हायरार्की किसके बिटवीन सॉल्व करते हैं, किन चीजों के बिटवीन सॉल्व करते हैं? हेलो भाई, हायरार्की हम कंटेंट के ऊपर, कहां? कंटेंट के ऊपर। तो मैंने भी वही सवाल किया, तुम बोले यूआई। तो मैं वही तो कह रहा हूं, तो तुमने यूआई कहा भाई। तो आप यूआई के एलिमेंट बताएं कि टाइपोग्राफी कंटेंट पे। गुस्सा ना हो यार, है ना, गरीब और मिस्किन हूं। अच्छा, कौन लेगा तुम्हारे लिए पानी? सही है। तो क्या करते हैं हम लोग टाइपोग्राफी में, बेसिकली क्या करते हैं, हायरार्की को देखते हैं। तो कोयस का मतलब क्या हुआ कि कंटेंट तो हम यहां सॉल्व कर रहे हैं, तो उसी कंटेंट को हायरार्की में, टाइपोग्राफी में प्रॉपर तरीके से ऐड करना, प्रॉपर हर चीज, H1 H2 H3 H4 H5 H6 तक हर चीज को देखना आपने। ठीक है। और ये H1 H2 H3 हवा में नहीं करने होते हैं भाई, ये पढ़ने हैं, इनके रूल्स हैं। डिजाइन मटेरियल के अंदर जाके टाइपोग्राफी में H1 H2 H3 H4 को दिमाग में रखना है। ठीक है, 2 चीजें हो गई। क्या होगी? 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज, हर यूआई के एलिमेंट्स को देखना, चाहे वो बटन हो, चाहे वो नेव बार हो, चाहे वो नेविगेशन हो, हर एक चीज को देखना। क्लियर है? तो ये 3 चीजें हम सॉल्व कर रहे होते हैं। ये 3 चीजें बजाय तो बहुत आसान है, मगर इस पे जो मैं आप लोग को घुमाऊंगा इंशाल्लाह, मकुल जाकिर नायक के कराची आ रहा है इंशाल्लाह, तो वो आप घूमेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। उसकी वजह ये कि वो रिफाइन किया जाता है। अब अगेन इसमें भी रिफाइन करना बहुत आसान है, क्योंकि आप कलर्स को नहीं देख रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या चीज ऐड नहीं करते हम लोग? पहली चीज, कलर ऐड नहीं करते हैं, सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट होता है। ग्रे, ब्लैक एंड व्हाइट क्या होता है? कलर्स की एडिशन इसमें नहीं होती। और यहां तो पेपर में तो वैसे कलर नहीं करना। दूसरा, इमेजरी ऐड नहीं करनी, ना आइकन्स ना इमेज, खली वल्ली, नो इमेजरी, ना आइकन्स ना इमेज, ताकि आपका पूरा फोकस कहां हो? कंटेंट पे हो, नेविगेशन पे हो, हायरार्की पे हो, और बटन्स, यूआई एलिमेंट्स, कार्ड्स, इन चीजों पे हो, आप उनको सॉल्व करें। ठीक है। तो ये 2 चीजें हम ऐड नहीं करते।
क्लियर है? ना कलर्स और ना ही इमेजरी, ताकि आपका दिमाग वहां ना हो। अमूमन ऐसा होता भी समटाइम आप कलर्स पे इतना, क्या दिखा रहा है भाई? है नेविगेशन, कंटेंट, हायरार्की और यूआई एलिमेंट सारे बटन्स और ये सारी चीजें कि भाई सेकेंडरी बटन हमारा कहाँ, वो तो खैर यहाँ पर भी फाइनलाइज कर लोगे, बट वहां पे थोड़ा सा लुक चेंज हो जाएगा, तो वहां पे आपने और अच्छे से देखना है। और हाँ, इसके अंदर ग्रेड भी आपने देखना है, ग्रेड सिस्टम को ये पढ़ेंगे, ग्रेड सिस्टम। ठीक है भाई, गुड है। आइकन बटन देखें, अगर बट आइकन एज अ बटन यूज हो रहा है और वैसे आइकन बटन ही होता है, तो वहां पर भी आपको सिर्फ, अब इसके कुछ रूल्स होते हैं। क्या होते हैं? इसके कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, रूल्स क्या होते हैं? अरे भाई साहब रख दो, मैं आऊंगा, खाऊंगा कि भाई इमेज को इस तरह क्रॉस करके शो किया जाता है। एक छोटा सा रूल पढ़ लें चैट जीपीटी से कि भाई पेपर वायरफ्रेम में जो बॉक्स वगैरह यूज होते हैं वो किस लिए यूज होते हैं, बटन कैसे शो करते हैं आपको बता देगा। 4 से 5 चीजें होंगी। टेक्स्ट तो प्रॉपर लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो इमेज को कैसे शो करते हैं, कॉल टू एक्शन बटन कैसे शो करने हैं, ठीक है, ये सारी चीजें तो वो आपको एक दफा सीख लें कि रूल क्या होते हैं। ठीक है, हवा में काम नहीं करना होता। क्लियर? अच्छा, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा डिजिटल वायरफ्रेम हो गया, जिसको लो फाई मॉकअप भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? डिजिटल वायरफ्रेम एंड लो फाई मॉकअप। यहां तक कोई सवाल? हाँ भाई साहब, यहां तक कोई सवाल? कोई सवाल नहीं, आगे बढ़े। पहला वाला पेज पे बनाना है, फिर उसी को फिग्मा पे बनाना है कंटेंट के साथ, ताकि वो वाला बचे, वरना तो उसके साथ तो 200 स्क्रीन। हाँ, तो इसलिए तो मैंने अभी आपको बताया कि इसका रूल होता है कि इमेज को कैसे शो करना है, बॉक्स कैसे होंगे, टेक्स्ट फील्ड कैसे होंगे, सारी चीजें। अच्छा, एक और चीज, जब हम यूआई पढ़ने से पहले ना मैं आपको प्रॉपर एक यूआई एलिमेंट्स दिखाऊंगा, क्योंकि काफी बच्चों को नाम भी नहीं पता। किसी को पता है व्हाट इज टेक्स्ट फील्ड? नहीं पता ना? तो ये एक छोटा सा मैं आप लोगों को ना एक लिस्ट सेंड कर दूंगा, वो आप पढ़ लेना, ताकि आपको समझ आ जाए कि टेक्स्ट फील्ड क्या होता है। टेक्स्ट फील्ड इसको बोलते हैं जहां पे टेक्स्ट आ रहा हो, यूजर नेम, पासवर्ड। तो ये इनका इंफॉर्मेशन आपको जरूरी है। कार्ड्स क्या होते हैं, बैजेस क्या होते हैं, ठीक है, सक्सेस बार क्या होते हैं, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, और वो आप प्रॉपर उनको पढ़ लें। ठीक है, टेक्स्ट फील्ड वगैरह। अच्छा, अब जब लो फाई मॉकअप बन गया पूरा, ठीक है, फाइनलाइज हो गया, उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज आती है हाई फाई मॉकअप। क्या होती है? हाई फाई मॉकअप। एक चीज में मिस कर दी, आपने याद भी नहीं दिलाया, डिजाइन सिस्टम बनाना है। ये कब बनाना है? पेपर वायरफ्रेम के बाद। लो फाई मॉकअप से पहले क्या बनेगा? डिजाइन सिस्टम बनेगा, ताकि बार बार H1 H2 को याद करना ना पड़े। डिजाइन सिस्टम बनाए क्या कर देंगे, उनको फिग्मा के एसेट फोल्डर्स में ऐड कर दें। कैसे करेंगे मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा जब पढ़ेंगे फिग्मा कंपोनेंट्स बनाना, ठीक है, ताकि बार बार टीम ऐसा ना हो कि किसी के पास अपना डिजाइन सिस्टम है, कोई H3 को 24 कर रहा है, कोई H3 को 28 कर रहा है, दे मार 4.5 सारे यहाँ वहां धर्म परम। ठीक है, तो इसमें एक यूआई का खास एलिमेंट इसे बोलते हैं कंसिस्टेंसी, वो फिर कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, उसके बगैर तो यूआई अधूरी है। तो डिजाइन सिस्टम क्या करेगा, पूरी टीम को अलाइन कर देगा कि भाई H1 का बता दिया, वहीं से आपने उठाना है, H2 का वहीं से उठाना है आप, H3 H4 H5, ठीक है। CTA कैसे होंगे वो आपने बता दिए, और वो सारे कहां से होंगे? डिजाइन मटेरियल से उठाएंगे। उसकी पूरी लाइब्रेरी है भाई साहब, लाइब्रेरी कर दें, पूरा आ गया आपके पास, उनको यूज कर लो। ठीक है, डिजाइन सिस्टम बनाना है आपने।
अच्छा, लो फाई मॉकअप में क्या होगा, सॉरी हाई फाई मॉकअप में अब फाइनल काम करना है आपने। क्या करना है, अब सब कुछ सॉल्व कर दिया आपने, सारे बटन्स, हर चीज, कंटेंट वगैरह। अब आपने क्या करना है, सिंपल कलर्स फिल करने हैं, इमेजरी पे काम करना है। अच्छा, हाई फाई मॉकअप से पहले एक सेशन आपका होना चाहिए जिसपे आप लोग एसेट कलेक्शन करेंगे। क्या करेंगे, एक को लगा दें कि भाई तुम हमारे, फॉर एग्जांपल कोई फूड का काम कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर हमारे जितने भी फूड के इमेजेस हैं वो सारे तुमने निकालने हैं, कैटेगरीज में यूज हो रहे हैं, जहां भी उसको काम लगा दो। तुम आइकन्स पे काम करोगे, आइकन्स तो वैसे डिजाइन कस्टम में आ जाएगा, बट फिर भी ठीक है भाई, तुम काम करोगे इस पे, तुम काम करोगे इस पे, पूरा लगा दें। सारे एसेट्स आपके सामने होने चाहिए काम करने से पहले। क्लियर है? फिर उसके बाद आप क्या करें, हाई फाई मॉकअप की तरफ जाना है। उसके बाद और हाई फाई मॉकअप में कोई परेशानी की जरूरत नहीं होगी आपको, क्योंकि सारी चीजें पहले से बन चुकी हैं। कलर्स ऐड करने हैं और इमेजेस ऐड करने हैं, आइकन्स भी ऐड करना है। हाँ, वही इमेजरी पे आ गई ना पूरी। सही है? यहां तक कोई सवाल? तो अब पूरा समझ आया शुरू से लेकर एंड तक कैसे जाना है। पहले मंडे स्प्रिंट, उसमें 4 चीजें, अभी भी कुछ मिसिंग है तो लिख लें प्लीज, इसके बाद मैं नहीं बताऊंगा। ये आवाज क्यों कम हो गई इसकी? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? पहली चीज, आपने प्रॉब्लम पे फाउंडेशन बिल्ड करना होता है, जिससे टीम के साथ 5 मिनट बातें करनी होती हैं। हम क्या प्रॉब्लम लेके जा रहे हैं और कौन इसको यूज करेंगे। फाउंडेशन बिल्ड कर लिया, उसके बाद आपने लॉन्ग टर्म गोल निकालना है कि इन 12 मंथ्स हम कहाँ होंगे, गोल्डन फ्यूचर। ठीक है? उसके बाद फिर क्या करना है, कैन वी क्वेश्चंस, कि इस गोल, लॉन्ग टर्म गोल तक, गोल से रास्ते में जितने हर्डल्स, परेशानियां, प्रॉब्लम्स आएंगी, उनको आपने लिखना है कैन वी फॉर्म में। कैन वी डू दिस, कैन वी डू दैट। उसके बाद फिर आपने जंप करना है किस पे, यूजर जर्नी मैप पे। ठीक है? जर्नी मैप बनाना है जिसमें हमारे पास 5 स्टेप्स होते हैं। ठीक है? लर्न, यूज, डिस्कवर, लर्न, यूज, डिसाइड एंड गोल। ठीक है? उनको करने के बाद आपने क्या करना है, एक टारगेट पिक करना है। टारगेट पिक करने के बाद आपने क्या करना है, उसी जर्नी मैप को इनहांस करने के लिए क्या करना पड़ता है, हाउ माइट वीज करने पड़ते हैं। ठीक है? उनको करने के बाद वोटिंग करते हैं। वोटिंग करने के बाद आपका मंडे खत्म। फिर ट्यूसडे को आप लाइटनिंग डेमोस का एक्टिविटी करते हैं, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। लाइटनिंग डेमो में स्प्रिंट कहता है 3 बिग आइडियाज, बट मैं कहता हूं जितने आपको मिल रहे हैं, आपके जो प्रॉब्लम है उन पे आप निकालें, 10 हैं, 15 हैं। ठीक है? उनको निकालने के बाद फिर क्या करता है, एक बंदा उनको स्केच कर रहा होता है और एक बंदा डिफाइन कर रहा होता है कि मैंने ये क्यों निकाले। ठीक है? उसके बाद आपको 4 स्टेप स्केच करना है। पहली एक्टिविटी क्या है, टेकिंग नोट्स। ठीक है? उसमें क्या करते हैं, रिकॉल करते हैं कि अब तक मंडे को क्या क्या काम किया, लाइटिंग डेमो से ले लिए कुछ चीजें हाउ माइट वी से कुछ चीजें, टेकिंग नोट्स है। ठीक है? ईच एंड एवरीथिंग। उसमें आपने क्या करना है, राइटिंग आइडियाज करना है। राइटिंग आइडियाज में क्या करते हैं, मैंने क्या किया था, अगर आप याद होगा, कुछ कनेक्शन बिल्ड करते हैं, कुछ चीजों को टेंजिबल फॉर्म में लेके आते हैं, छोटे मोटे स्क्रीन बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है? अपने दिमाग को मजीद स्केच की तरफ और पहला स्टेप की तरफ आप जा रहे होते हैं। फिर क्या करते हैं, क्रेजी हेड्स। क्रेजी हेड्स में, क्रेजी हेड तक आपके दिमाग में कुछ आइडियाज आ चुके होते हैं, फाइनल कॉन्सेप्ट बन चुके होते हैं। उनको और अच्छा करने के लिए, और बेहतर करने के लिए आप क्या करते हैं, उसी एक प्रॉब्लम को, उसी एक स्केच को आप 8 दफा बनाते हैं और 1 मिनट के ऊपर, ताकि आइडियाज ऑटोमेटिकली जहन में आते जाएं। ठीक है? उसके बाद क्या करते हैं, 3 स्टेप्स जो आज हमने पढ़ा था, ये इसके फाइनल सॉल्यूशन पूरी टीम करेगी अलग अलग करके। ठीक है? और इसको अच्छे से आपने बनाना है, बहुत डिटेल करके, और इसको सेल्फ एक्सप्लेनेबल करना है। ये करने के बाद सबके कॉन्सेप्ट्स आगे लगेंगे और वोटिंग होगी। और वोटिंग आप पूरे कॉन्सेप्ट को भी दे सकते हैं और कॉन्सेप्ट के अंदर एक कॉन्सेप्ट को भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है? उसके बाद क्या करेंगे, जब ये फाइनलाइज हो गए तो जो वोटेड वाले हैं उनको अलग कर देंगे और जो वोटेड वाले नहीं उनको अलग कर देंगे। दोनों काम के आगे काम आएंगे। फिर क्या करेंगे, बुध को हमारे पास पहली एक्टिविटी क्या होती है, स्टोरी बोर्डिंग होती है।
स्टोरी बॉडी में क्या करते हैं हम अपने सही जो बेस्ट जो सिनेरियो है उसको 6 स्टेप में फाइनलाइज करते हैं जो हाई लेवल स्टेप्स है हमारे, ठीक है। उसमें ये नहीं होगा कि इंसान मतलब यूजर आया, इंस्टॉल किया, लॉगिन किया, फिर पासवर्ड दिया, नहीं। लॉगिन के बाद आपने सीधा हाई लेवल स्टेप पे जाना है। ई कॉमर्स तो क्या करेगा, लॉगिन के बाद कैटेगरी सेलेक्ट करेगा, कैटेगरी के बाद प्रोडक्ट डिटेल पेज पे जाएगा, ऐड टू कार्ट करेगा, चेकआउट करेगा और रिसीव कर देगा। मेन हाई लेवल स्टेप्स के ऊपर आपने फोकस करना है। पूरी टीम अपना अपना करेगी, फिर सबके लगेंगे आगे, फिर वोटिंग होगी, जो बेस्ट होगा उसको हम पिक करेंगे। पिक करने के बाद उन्हीं को क्या कर देंगे, स्केच बनाएंगे सबके सामने। आपके पास व्हाइट बोर्ड नहीं तो आप क्या करेंगे, पेपर पे स्केच करेंगे, ताकि जो इंपॉर्टेंट स्क्रीन है वो अच्छे से बने। उनमें से कुछ कहां से मिल जाएंगे, निकाल दिए, कुछ कुछ रह जाएंगे जो बीच में आ रहे होंगे, उनको आपने रफली बनाना है। फिलहाल असल मकसद उसमें क्या है, जो मेन प्रॉब्लम्स थी हमारा मेन फ्लो, वो आपको यहां से मिल जाएंगे। किसी ने होम पेज पे काम किया होगा, किसी ने किसी चीज पे काम किया होगा, वहां से वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जो नहीं मिले हैं उनको आप फिर से सीरीज के तौर पर बनाएंगे, पूरी टीम बैठ के थिंकिंग करेगी। और इस दौरान अगर आपको लाइटनिंग डेमोस की याद आ रही है तो आप ले सकते हैं, कोई इसमें रूल नहीं है कि लाइटनिंग डेमो के टाइम ही लाइटनिंग डेमो आप ले सकते हैं। आप किसी भी टाइम लाइटनिंग डेमोस ले सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। अच्छा, ये हो गया। फिर आपने मुझे ये दिखाने हैं, ये जो स्टोरी बोर्डिंग के जो स्क्रीन्स हैं, इनको अच्छे से बना के मुझे दिखानी है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट स्क्रीन्स हैं। सर ये हमारा स्टोरी बोर्ड है, आप ये चेक कर लें स्क्रीन्स, ताकि यूजर फ्लो डायग्राम से पहले ही वो जो पक्के स्क्रीन है वो फाइनलाइज हो जाए, कहानी खत्म हो जाए। ये हो गया। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, यूजर फ्लो डायग्राम। अब पूरे फ्लो को देखेंगे शुरू से लेकर एंड तक, ठीक है। डायग्राम बनती है वो आपने करनी है। उसके बाद फिर क्या करना है, उनको या तो बांट दें या कुछ कर लें कुछ इस तरीके से। उनको क्या करना है, फिर हमने पूरी टीम को देना है। फिर पूरी टीम के लिए क्या करेगी, पेपर वायरफ्रेम करेगी। और अगर इस तरफ फातिमा की तरह सोते रहे तो नहीं होगा। जागो जागो, सही है। इस तरीके से आपने क्या करना है, पेपर वायरफ्रेम करना है, ठीक है, जिसमें आपने कंटेंट को ऐड करना है। फिलहाल हायरार्कीज में नहीं होगा, बस लिख ले कंटेंट, बट कंटेंट को यहां सॉल्व भी करना है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। ये करने के बाद फिर आपने क्या करना है, डिजिटल वायरफ्रेम करना है, नहीं डिजाइन सिस्टम बनाना है। पेपर वायरफ्रेम के बाद फिर आपने डिजाइन सिस्टम बनाना है, जिसको एक और नाम भी देते हैं, क्या कहते हैं इसको, मेरे जहन में नहीं आ रहा। नहीं नहीं नहीं, डिजाइन सिस्टम, स्टाइल गाइड, क्या कहते हैं इसको, स्टाइल गाइड भी कहते हैं, बट डिजाइन सिस्टम ज्यादा अच्छा। दोनों में फर्क है, बट आप लोग जो बना रहे हैं वो डिजाइन सिस्टम ही है। स्टाइल गाइड में सिर्फ कलर होता है, बटन होते हैं, टाइपोग्राफी होती है, बस। बट आपने बटन्स, कार्ड्स, ईच एंड एवरीथिंग को डिजाइन सिस्टम में ऐड करना है, ग्रेड सिस्टम, स्पेसिंग, हर चीज को, ठीक है। ओके, उसके बाद फिर आपने क्या करना है, डिजिटल वायरफ्रेम बनाना है। उसमें आपने सिर्फ कलर्स को नहीं देखना, इमेजरी को नहीं देखना, बाकी हायरार्की, कंटेंट और नेविगेशन, कहीं पे यूजर स्टक तो नहीं हो रहा, ठीक है। बटन्स, हर एलिमेंट्स को, यूआई के एलिमेंट्स को देखना है, कार्ड्स, बटन्स, उनके साइजेस, ईच एंड एवरीथिंग। वो करने के बाद फिर आपने हाई फाई मॉकअप की तरफ जाना। उससे पहले एसेट्स निकालने हैं, स्पेशली इमेजेस, क्योंकि आइकन्स भी आप कहां निकालते हैं, डिजाइन सिस्टम में। बट डिजाइन सिस्टम में इमेजेस हम ऐड नहीं करते क्योंकि वो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। तो इमेजेस के लिए आपने एक एक्टिविटी करनी है कि भाई पूरी टीम बैठ के हमने इमेजेस को निकालने हैं। और अगर आप एनिमेशन यूज कर रहे हैं तो लॉटी एनिमेशन आते हैं, मैं बताऊंगा कैसे यूज करना है। वो नहीं, वो बार बार रिपीटेड होते हैं, लॉटी एनिमेशन। फॉर एग्जाम्पल लॉगिन में, लॉटी में आपको दिखाता हूँ, लॉटी नाम बहुत अजीब है थोड़ा सा।
ये देख रहे हैं एनिमेट, देखे एनिमेट कर रहे चीजों को ना इस तरह के, ये बहुत यूज होते हैं। ऐसा आपने देखा होगा ना फॉरवर्ड पासवर्ड में इस तरह की कार्टून है, बार बार यूं कर रही है, फिर सैम, फिर यूं कर रही है, फिर सैम, तो वो गिफ इमेज में यूं चेंज हो रहे होते हैं। तो इफ यू वांट टू यूज, वैसे तो एनिमेशन कम यूज करनी चाहिए, उससे स्पीड कम हो जाती है, पेज बहुत देर से लोड होता है। खैर इसका ज्यादा ध्यान रखा जाता है वेबसाइट पे, यहाँ नहीं, ठीक है। तो लोटी एनिमेशन बहुत इजी होते हैं, बस आपने पकड़ के यूज करने होता है, ठीक है। तो अगर एनिमेशन आप यूज करना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं, तो फिर आप उनको, फॉर एग्जांपल डन हो गया, उसमें डन एनिमेट हो, बार बार एनिमेट हो, तो आप यहां से लोटी एनिमेशन निकाल सकते हैं। तो ये एसेट्स में ही आते हैं, इमेजेस और लोटी एनिमेशंस। तो आपने ये एसेट्स में ही निकालने हैं। कहां निकालने हैं? एसेट्स में ही निकालने हैं। एसेट्स आ गए, फिर उसके बाद फिर आप हाई फाई मॉकअप बनाए तो कंप्लीट करें। उसको करने के बाद फिर आप क्या करेंगे? प्रोटोटाइप। और प्रोटोटाइप में कुछ चीजें बहुत मुश्किल होती हैं। ड्रॉप डाउन हो गया, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, इतना मुश्किल नहीं है। खैर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको आप देखना है। वो पता नहीं मॉर्निंग में, पता नहीं आपने क्लास में था, पीछे सो रहा था, वो भी शुरू हो गया, उसके लिए क्लैपिंग है, वो भी शुरू हो गया। जागो जागो मुसलमानों, सहरी का वक्त हो गया। अच्छा, तो ये फ्लो है पूरा हमारे पास, ठीक है। अब आपने क्या करना है? जब तक हम कल से प्रॉपर फिग्मा का बेसिक पढ़ रहे होंगे, आपने प्लीज स्पेशली 5-6 चीजें तो पढ़ ही लें यार। डिजाइन मटेरियल से कार्ड्स को पढ़ लें, बटन को पढ़ लें, नैव बार को पढ़ लें। डेली में लिखवा रहा हूं, बस लिखते हैं, पढ़ता कोई नहीं है। ये तो वही है 3 इडियट में, होता सबके पास, कहता कोई। डेली लिख तो रहे हैं, बट बोलो पढ़ा है नहीं पढ़ा। प्लीज पढ़ लें इनको। मैं पढ़ाऊंगा भाई, मैं बाकायदा बिठा के पढ़ाऊंगा, बट मैं चाहता हूं जब मैं पढ़ाऊं आपके जहन में चीजें हों, ऑलरेडी चीजें हों आपके जहन में, ज्यादा टाइम ना लगे, ठीक है। मैं मेनली 10 से 12 जो एलिमेंट्स है वो खुद पढ़ाऊंगा डिजाइन मटेरियल से, जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है यूआई के अंदर। वैसे तो अनगिनत एलिमेंट्स हैं, बट ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनको पढ़ना जरूरी है। जी होता ये है, जब आप राइटिंग आइडियाज में ना 2 चीजें आपको काम आ रही होती है, लाइटनिंग डेमोस के स्केचेस और टेकिंग नोट्स में जो आपने चीजें लिखी होती हैं, आप उनको देखते हैं, इनको देखते हैं, आपके जहन में कुछ चीजें बनना शुरू हो जाती हैं। जिस तरह मैंने कहा था क्रेजी एड्स थी नहीं, लाइटनिंग डेमोस है। हाँ तो मैं उसी पे काम कर रहा था ना। जिस चीज पे काम करना है वो आपके जहन में आ ही जाता है ट्यूसडे तक कि मुझे किस पे काम करना है। होम पेज पे काम, जिस तरह आप कॉन्फिडेंट है ना पेमेंट मेथड पे, इस तरह हर एक बंदा कॉन्फिडेंट होता है कि यार मैं इस प्रॉब्लम पे काम करूंगा। स्टोरी बोर्डिंग बहुत जरूरी है, और स्टोरी बोर्डिंग वाले स्टेप्स को पहले पेपर वायरफ्रेम पे उतारना है, मुझे दिखाना है, फिर यूजर फ्लो डायग्राम, फिर पेपर वायरफ्रेम। स्टोरी बोर्ड में अगर आप देखें तो आप अभी भी एक यूजर फ्लो डायग्राम कर रहे हैं, बट 6 स्टेप्स में। क्यों? क्योंकि वो सबसे हाई लेवल स्टेप्स हैं, उनको पहले पेपर वायरफ्रेम में अच्छे से बना के मुझे दिखाने हैं, क्योंकि वो सबसे स्ट्रॉन्ग है। वो कंप्लीट हो गया, फिर यूजर फ्लो डायग्राम बनाना है, फिर उन सब स्क्रीन्स को पेपर में उतारना है।
पेपर वायरफ्रेम बनाना। अभी भी फ्लो में कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं, पूरे फाइनल प्रोजेक्ट के जो होगा आपका। कोई परेशानी, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है? कर ले कैलकुलेट, नहीं करो करो, मसला नहीं। कोई इशू है तो पूछो। हाँ भाई, तुम कहाँ लिख रहे हो? व्हाट्सएप में, नोशन पे? वेरी गुड। हाँ जी, कोई सवाल? कोई सवाल नहीं है? ठीक है, अब जरा ये सुन लें कि हम यूआई कैसे पढ़ेंगे। देखो भाई, अब यूआई में स्क्रीन टू स्क्रीन तो हम बढ़ा नहीं सकते, उसके लिए फिर 4 साल चाहिए। प्रोडक्ट डिटेल पेज कैसे होता है, फलाना कैसे होता है, ढिमकाना कैसे होता है। जो बेस्ट चीज है वो यूआई एलिमेंट्स है। कार्ड्स पढ़ाऊंगा तो कार्ड्स बना के भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। बटन पढ़ाऊंगा तो बटन बना के भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। बैजेस पढ़ाऊंगा तो बैजेस बना के दिखाऊंगा आपको, और उनके जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। डिजाइन सिस्टम पढ़ाऊंगा तो डिजाइन सिस्टम बना के भी दिखाऊंगा आपको, कैसे आपने चीजों को कंपोनेंट बना के ऐड करना है। कंपोनेंट पढ़ाऊंगा वो भी बताऊंगा, और उसके जो इंस्टेंट्स होते हैं वो भी आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो मेरा जो बेस्ट तरीका होता है वो यही है, मैं आपको एलिमेंट्स पढ़ा के उनको बना के भी दिखाऊंगा, आपने उनको मर्ज करके यूआई चैलेंज पे काम करना है जो 10 डेज का होगा। उस पे मैं स्क्रीन्स आपको दूंगा आपके ग्रुप्स में, आपने उनको 1 दिन में सॉल्व करना है, बनाना है उनको। बट ये हम तब करेंगे जब मैं फिग्मा पूरा पढ़ा के, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स पढ़ा के, उनको करवा के दिखा के, फिर मैं आपसे यूआई चैलेंज करवाऊंगा। क्लियर है? अब यूआई चैलेंज क्यों? यूआई मैथ की तरह है, सिर्फ देख के बोलेंगे हाँ समझ आ रहा है हो जाएगा, नहीं होगा आपसे। इसको प्रैक्टिस की नीड है, और प्रैक्टिस विथ प्रॉपर गाइडलाइंस ऑफ डिजाइन मटेरियल। हवा में आपने बटन नहीं बनाने, हवा में बटन बना रहे हैं अजीब से बड़े बड़े छोटे छोटे। डिजाइन मटेरियल क्या कह रहा है? वो कह रहे हैं कि आपके जो प्राइमरी कॉल टू एक्शन बटन है उसका जो हाइट है वो 40 होना चाहिए, 45 होना चाहिए, आपने उसके तौर पर चलना है। अंदर लेबल टेक्स्ट वो 12 का होना चाहिए, 14 पिक्स का होना चाहिए, आपको उस लेवल पे जाना है। भले स्क्रीनशॉट पे चीजें बड़ी दिख रही हैं, आपने रूल के मुताबिक जाना है। अब स्क्रीनशॉट्स क्या होंगे? वो रियल इंडस्ट्रीज के स्क्रीनशॉट्स होंगे, जो मेरे सामने आएगा मैं आपको दूंगा। शुरू में थोड़े से मुश्किल होंगे, थोड़े आसान होंगे, फिर आखिर के जो 5 स्क्रीन होंगे वो स्क्रीन नहीं होंगे, वो फ्लो होंगे। मैंने आपको पूरे कैटेगरी से लेकर पेमेंट मेथड तक फ्लो दे दिया, आपने वो बनाना है। 10 स्क्रीन है, 7 स्क्रीन आपने बनाना है। फिर जो आखिरी होगा ना, आखिरी चैलेंज, उस पे आपको कम से कम 20 पेजेस पे मुश्तमिल एक एप्लीकेशन बनानी होगी, जिसपे आपकी पूरी यूआई बन जाए, अच्छी खासी प्रैक्टिस आपकी हो जाए। और जिस दिन 10th कंप्लीट हुआ, समझ जाए उसी दिन प्रोजेक्ट का दिन आ गया। क्या आ गया? प्रोजेक्ट का दिन आ गया। हाँ, 1.5 से 2 मंथ। कोर्स की टेंशन ना लें, अगर चीजें बच गई हम आगे पढ़ाएंगे, आपको फीस नहीं लेंगे। हाँ, तुम अभी से जाओ अभी। अच्छा, सही है भाई। बीएमजे में ऐसे ही होता है कि कोर्स अगर बच जाए तो फीस नहीं लेते, इवन टीचर को पे कर रहे होते हैं हम लोग, बट बच्चों के फीस नहीं लेते, करवा के जाते पूरे। सही भाई, क्लियर है? 15 दिन का होगा प्रोजेक्ट, सारा काम 15 दिन में करना है। एक पूरी खोटी भी मैं नहीं दूंगा एक्स्ट्रा, नॉट अ मिनट में बाकायदा लगा दूंगा, सबमिशन इज क्लोज्ड लगा दूंगा मैं वहां। और उस टाइम पे हम वेब पढ़ रहे होंगे, वेब के असाइनमेंट करने में बता रहा हूं अभी से, बट इतने हाई फाई नहीं दूंगा असाइनमेंट, हाथ हल्का होगा। क्लियर है? उस टाइम सिर्फ ये होगा कि वेब को हम स्टार्ट कर रहे होंगे
और वेब में ज्यादातर बिजनेस के मामले में ज्यादा पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, साइकोलॉजी से ज्यादा पढ़ते हैं, क्योंकि वेबसाइट एप्लीकेशन से आसान बट क्रिटिकल होता है, क्योंकि हर बिजनेस एप्लीकेशन नहीं बनाती। 90% बिजनेस सिर्फ वेबसाइट पे जाते हैं, एप्लीकेशन 10%, जो बहुत पैसे वाले होते हैं, जिनको बहुत नीड है, वो बनाता है। बाकी सबका काम कहाँ हो रहा होता है? वेबसाइट में। तो वेबसाइट में ज्यादा हम बिजनेस को पढ़ते हैं और साइकोलॉजिकल लॉस को पढ़ते हैं और लाइटनिंग डेमोस। और अच्छा, मजे की बात, वेबसाइट में इतना बड़ा स्पेंड करने की जरूरत नहीं है, स्पेंड के बहुत बेसिक चीजें यूज होती हैं, बस वही करना है, ठीक है। उसको करने के बाद फिर क्या होगा? वेबसाइट वाला प्रोजेक्ट, सुभान अल्लाह। उसमें मजे की बात क्या है? दो लोग होंगे बस, 4 लोग नहीं होंगे। फिर उसके बाद पढ़ेंगे रीडिजाइन, सुभान अल्लाह। फिर होगा रीडिजाइन का प्रोजेक्ट, और रीडिजाइन के प्रोजेक्ट में सबसे मजेदार बात क्या है? आपने रियल इंडस्ट्री को पिक करना है, उनसे बात भी करनी है और उनको दिखाना भी है, और शायद वो आपसे बाय भी कर लें वो डिजाइन, बट एटलीस्ट उनसे फीडबैक लेना है। पूरा पढ़ाऊंगा। रीडिजाइन में क्या होता है कि एक वेबसाइट है, पहले से चल रही है, वो कंपनी बहुत कमा रही है, पर अजीब सा वेबसाइट बना हुआ है, कोई स्पेस नहीं है, कोई बिजनेस का वो नहीं है। आपने उनके जो डिजाइन है उसको देखना है, प्रॉब्लम्स निकालने हैं, उनको रीडिजाइन करना है प्रॉपर अच्छे लेवल पे, फिर उनको दिखाना ईमेल करके, भाई हमने दिखाया है, अगर आपको चाहिए तो आप पूरा डिजाइन करके आपको दे देंगे, वरना तो आप हमें फीडबैक दे दें, वही काफी है। और मैं फीडबैक पे मार्क्स दूंगा रीडिजाइन के, आपके डिजाइन पे मार्क्स नहीं दूंगा कि क्लाइंट ने फीडबैक दिया नहीं दिया, ना दे तो बस फेल हो। इसके बाद फिर आप लोग वेट करें, आपका इवोल्यूशन टेस्ट होगा, बाहर से बंदा आता है, मैं टेस्ट नहीं लेता, इवोल्यूशन के लिए बाहर से बंदा आएगा, शायद सर उस्मान है, ही इज अ सीनियर यूएक्स डिजाइनर, दुबई बेस्ड कंपनी में काम करते हैं, वो आके आपके केस स्टडीज पे, चाहे वेब का हो, एप्लीकेशन का हो, रीडिजाइन का हो, पूरी टीम वहां आगे जाएगी, वहां बैठेगी, आपका केस स्टडी सामने होगा, वो क्वेश्चन करेगा, वो बोलेगा ये टीम पास, तब आप पास हो, वरना सर्टिफिकेट भी नहीं मिलता। नहीं, जाके पूछ लो सीनियर से, इसकी बहन से पूछ लो। प्रोजेक्ट पे वाइवा तो होगा ना, पूछताछ होगी, इवोल्यूशन होगा। बट मजे की बात यह है कि लास्ट टाइम भी जब वो आए थे, ही वॉज सरप्राइज्ड, और इस दफा तो हम इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा डिटेल पढ़ रहे हैं, तो डोंट वरी, अच्छा ही होगा। कंपोनेंट बना देंगे, एक जगह बना के उनको बस रीयूज करेंगे। रट्टा क्यों मारना पड़ेगा? इनको लिख के नोशन में ऐड कर दें मटेरियल से। पढ़ा नहीं था कि कितना होता है मटेरियल? जरा पढ़ाओ, बताओ जरा कितना होता है। प्राइमरी बटन की कितना होता है हाइट? किसको याद है? प्राइमरी बटन का हाइट क्या पढ़ाता है मटेरियल डिजाइन से? 40। और विड्थ की कोई नहीं होती, क्योंकि विड्थ में जितना आपका टेक्स्ट लंबा होगा उतना होगा, बस गैप का आपको याद रखना है, कितना गैप होना चाहिए। जिन्होंने अच्छे से पढ़ा उन सबको याद है, आपको याद नहीं क्यों? प्लीज इनको लिखे नहीं है ना नोशन में, लिख लो। मैंने याद करने का, भाई मैंने कहा ना, इंसान याद नहीं कर, क्यों बड़े बड़े लोग नोशन में हर चीज लिख रहे होते हैं? बिकॉज यू डोंट रिमेंबर यार, हजार मसले हैं लाइफ में। लिख ले, नोशन को अपना दूसरा दिमाग बनाए। भूल गए, दिमाग को ओपन कर ले। इसको तो ओपन नहीं कर सकते ना, क्योंकि नारियल तोड़ी है, कड़ा कड़ा होकर निकाल दिया। बट वो तो आपका दूसरा दिमाग, उसको दूसरा दिमाग बनाए अंदर, बस वो दिमाग में आएगा। उसमें कीड़े कीड़े होते हैं, सुना दिमाग के ऊपर कीड़े होते हैं, उसमें बैक्टीरिया होता है, वो घूम रहे होंगे वो तुम्हारे दिमाग पे आगे पीछे। हाथों में भी होता है। अच्छा ठीक है। यूएक्स क्लोज्ड, यूएक्स क्लोज्ड।
कल की क्लास है इंट्रोडक्शन टू फिग्मा, कैसे प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, क्या नहीं होता, क्या क्या टूल्स हैं वो पढ़ेंगे हम लोग, फ्रेम्स क्या क्या होते हैं, ये सारी चीजें पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। फिर मैंने पूरा ब्रेक डाउन किया हुआ इसमें क्या क्या चीज़ हमने पढ़नी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने फिर पढ़ना है कि कंपोनेंट कैसे बनाते हैं, इंस्टेंस कैसे बनाते हैं, उनके कंपोनेंट कैसे सेव करने होते हैं, ठीक है। और फिर एक क्लास होगी प्लगइन्स की, इंपॉर्टेंट प्लगइन्स आपको बताऊंगा कि फिग्मा के कौन कौन से बड़े बड़े काम आप मिनटों में कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल डिजाइन सिस्टम का प्रॉपर एक प्लगइन है, वो आपको खुद ही चीजों को प्रॉपर करके दे रहा होता है, ठीक है। और डिजाइन मटेरियल के कंपोनेंट को कैसे वहां से निकाल के फिग्मा के अंदर ऐड करके उसको यूज करना, वो पूरा बताऊंगा, ठीक है। फिर हम आएंगे स्क्रीन के ऊपर। स्क्रीन के ऊपर मैं पूरा स्क्रीन तो नहीं बनाऊंगा, बट बटन कैसे बनाने हैं, ठीक है, और कार्ड्स कैसे बनाने हैं, कहां कहां बच्चे डूज एंड डोंट्स, सब कुछ बताऊंगा। बट प्लीज ये माइंड में ना रखें मैं स्क्रीन बनाऊंगा, स्क्रीन बनाते बैठूंगा तो एक दो बनाऊंगा, ऐसी बात है। एक होम पेज का बना लूंगा, प्रोडक्ट डिटेल पेज का बना दूंगा, ताकि उसमें गलतियां भी आ जाएं। कैटेगरी सबसे आसान है, होम पेज मुश्किल होता है, प्रोडक्ट डिटेल पेज मुश्किल होता है, ये सारी चीजें, ठीक है। और गलतियां बताऊंगा कि बच्चे कहां पे चीप यूआई बनाते हैं, कहां पे स्टैंडर्ड यूआई बनाते हैं, गलतियां डूज एंड डोंट्स बताऊंगा आपको, ठीक है। डूज एंड डॉट्स बताऊंगा। और हाँ, ऑटो लेआउट भी पढ़नी है, वो वेब में पढ़ेंगे, ठीक है भाई। ऑटो लेआउट वेब में पढ़ेंगे कि हम रिस्पॉन्सिव कैसे, हाँ आपको वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव भी तो करना है, हाँ जी हाँ जी, हाँ ऑटो लेआउट होता है, बट रिस्पॉन्सिव के लिए हम ज्यादा यूज करते हैं। नाउ व्हाट इज रिस्पॉन्सिव? हाँ वेरी गुड, ये है रिस्पॉन्सिव। ये बनाना है आपने पूरा वेबसाइट में, वेब के लिए, टैबलेट के लिए, मोबाइल के लिए, मजा आएगा। ये तुमने करना है, टेंशन ना लो। अब देखो फोन बन गया ना, हर चीज खुद में एडजस्ट हो रहा है। अब देखो आप बड़ा करूंगा, बटन भी चेंज हो रहे हैं। तीन चीजें होती हैं, वेब, टैबलेट और मोबाइल, इन तीनों के बनाने होते हैं। तुम अपनी बहन पे नहीं गई हो? हाँ तो तुम अभी से अपने बहन के ऑफिस में कुछ देखना शुरू करो, ताकि एक साथ आओ जाओ आसानी हो, ताकि तुम दोनों बल्कि वो ले लो, स्कूटी ले लो, दोनों आओ जाओ।